हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। शिमला के पास सितारा होटल की एक हॉल में इंटरनेशनल मीटिंग चल रही थी, जहां सब ऊंची पदवी के लोग अपने विचार साझा कर रहे थे। अभिषेक भी उन्हीं लोगों का हिस्सा था। वह ध्यान से सबके विचारों को सुन रहा था कि तभी स्टेज पर घोषणा होती है, अब आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं मिस संजना। अभिषेक ने आंखें ऊपर करके स्टेज की तरफ जैसे देखा तो वह देखता रह जाता है। सीढ़ियों से स्टेज पर चढ़ते हुए उसे संजना दिखाई देती है। वही संजना जिसे उसने पहली बार अपने दोस्त उदय की शादी में देखा था। वह उसके दोस्त की बहन की सहेली थी। अभिषेक ने बाद में अपने दोस्त उदय से कहा भी था। उसके बाद कई बार उदय के घर पर उन दोनों का किस्मत से एक दो बार टकराना हुआ था, पर बहुत कम वक्त के लिए। या तो अभिषेक आ रहा होता था और संजना जा रही होती थी, या कुछ और। वैसे तो अभिषेक एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक नौजवान था, पर संजना के लिए ना तो अभिषेक मायने रखता था, ना ही वह टकराना। वह शायद उसे ठीक से पहचानती भी नहीं थी। संजना के लिए उसका इम्तिहान, जो उसे बड़ी कंपनी सरकारी पदवी दिला सकती थी, वह ज़्यादा ज़रूरी था। वक्त के साथ पता नहीं चला कि कब दोस्तों का मिलना कम हुआ और साथ ही उन दोनों का भी। इससे पहले अभिषेक कुछ कह पाता, संजना आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी और अभिषेक भी अपने करियर बनाने में जुट गया था। आज जब इतने वक्त के बाद संजना को उसने देखा तो सोचने लगा, मिस संजना, क्या यह भी मेरी तरह अकेली है? कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो सब लोग लंच के लिए चले। वहाँ अभिषेक ने आगे बढ़ाकर संजना से बात शुरू की। हाय, पहचाना? संजना, देखे तो लग रहे हैं, पर सॉरी याद नहीं आ रहा। मैं अभिषेक, उदय का दोस्त, उसके घर मिलना हुआ था, अभिषेक बताता है। संजना याद करते हुए कहती है, हाँ याद आया, कैसे हो और यहाँ? अभिषेक अपने काम और ओहदे के बारे में संजना को बताता है। संजना और वह साथ में खाना खाते हैं। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में दोनों का मिलना हुआ और कुछ दोस्ती सी भी हो गई। उसके बाद कभी कभी मिलना भी हुआ और इस दौरान अभिषेक को पता चला कि संजना तलाकशुदा है और उसके एक बेटा है। संजना बताती है कि उसके काम के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसके पति नीलेश ने कभी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि हमेशा यह चाहा कि वह उसके नीचे जी हजूरी करती रहे। बेटे के होने के बाद भी नीलेश में कोई बदलाव नहीं आया था। संजना बहुत समझदारी से अपने काम, घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रही थी, पर नीलेश ने उसके काम में हाथ बटाना तो दूर, उल्टा दखल करना शुरू कर दिया था। वह हर बात पर टोकता, दखल करता और यहाँ तक कि शक भी करने लगा। उन सब रोज-रोज की बातों से परेशान होकर संजना ने नीलेश से और उसके घर छोड़ दिया। अपने माता-पिता के साथ नए तरीके से ज़िंदगी शुरू करी और आज उस मुकाम पर थी। अभिषेक ने कई दिनों तक बहुत सोच विचार किया और अपने घर में भी बात करी। आखिरकार एक दिन वह संजना से कहता है, मुझसे शादी करोगी? वादा तो नहीं करता, पर तुम्हारा पूरा साथ देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा साथ तुम दे देना, तुम्हारा बेटा हमारा बेटा होगा। संजना कुछ दिनों का वक्त मांगती है। एक दिन अभिषेक परिवार वालों से, संजना के घर वालों से बात करता है और दोनों की शादी हो जाती है। यूँ तो संजना ने अभिषेक को हाँ कह दी थी, पर वह खासकर उसके बेटे के लिए थी। इतने सालों से अकेली सब संभालती हुई, पुरानी यादों के अंधेरों के बीच में रहते हुए वह नई जिंदगी को पूरे तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जब तक अभिषेक एक दोस्त की तरह बातें करता है, वह बहुत खुलकर बात करती, बहस करती, हंसती, गुस्सा करती। पर अभिषेक जबकि आंखों में अपने लिए प्यार देखती तो बहुत असहज महसूस करती। वह उससे कटने सी लग जाती। वह जानती थी कि उसका रवैया गलत है, पर चाह कर भी संजना सहज नहीं हो पा रही थी। कभी डर भी जाती थी कि अभिषेक कहीं उसे छोड़ ना दे। वह एक अच्छा पति और उसके बेटे के लिए अच्छा पिता था। इसी उधेड़-बुन की वजह से कुछ दिनों की
उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। एक दिन वक्त काटने के लिए वह नौकरानी के साथ अभिषेक के पढ़ने वाले कमरे में सफाई कर रही थी तो उसके हाथ में एक डायरी आती है। वह बैठकर डायरी खोलकर पढ़ने लगती है तो उसमें उदय की बहन की शादी, अभिषेक को उसको देखना, अभिषेक के मन की हर बात लिखी थी। पढ़ते पढ़ते संजना को तब अभिषेक की हर हरकत याद आने लगती है। डायरी हाथ में लिए वह गहरी सोच में होने लगती है कि तभी उस डायरी में से एक लिफाफा गिरता है। संजना उसमें से एक चिट्ठी निकाल कर पढ़ती है। प्रिय संजना, पहली बार किसी लड़की को प्रेम पत्र लिख रहा हूँ। जब तुम्हें पहली बार उदय के यहाँ शादी में देखा था तभी तुमसे प्यार सा हो गया था। उस वक्त मैंने उदय को और अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में बता दिया था। मैं जानता हूँ तुम पढ़ाई करना चाहती हो और मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ। शादी के बाद तुम्हारी नौकरी में तुम्हारा साथ भी दूंगा। हम दोनों मिल बांट कर नौकरी और घर परिवार संभाल लेंगे। अगर तुम्हारी हाँ हो तो बालों में यह सुनहरी क्लिप लगा लेना। मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी हाँ है। पत्र पर तारीख उस साल की थी जब वह पढ़ाई करने विदेश जाने की तैयारी कर रही थी। संजना लिफाफे में एक छोटा सा सुंदर क्लिप देखती है। चिट्ठी पढ़कर उसकी आंखों में पानी और होठों पर मुस्कुराहट हुए बात आती है। काश तुम अपना यह पहला प्रेम पत्र मुझे उसी वक्त दे देते। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वह उठती है और शादी की साड़ी निकालकर बहुत सुंदर तैयार होती है, जैसा अभिषेक ने अपने प्रेम पत्र में लिखा था। ठीक उसी तरीके से वह सुनहरा क्लिप बालों में लगाती है और दरवाजे पर अभिषेक का इंतजार करने लगती है।